सर्वे जारी, नए सबूतों की बारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे आज चौथे दिन जारी रहेगा। आज सुबह 10 बजे से फिर से एएसआई का सर्वे शुरू होगा और सोमवार है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि सावन के महीने का 5वां सोमवार चलते हुए ज्ञानवापी के बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की जाए। तो ऐसे में आज ज्यादा तैनाती यहां पर नजर आएगी। देखिए, इससे पहले हमने देखा कि जुम्मे की नमाज के दिन भी लोगों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला नमाजियों के वो जारी रहा और आज चूंकि सावन का सोमवार है 5वां, तो ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे मां गौरी के दर्शनों के लिए। तो दर्शन अभिलाषी जो भक्त यहाँ पर आएंगे उसे देखते हुए, सेंसिटिव दिन को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और सर्वे भी अब से कुछ ही देर में यहां पर शुरू होगा। देखिए, आज 5वां दिन है। अब चूंकि एएसआई अपने काम को बड़े सिस्टम से, बड़े सुचारू रूप से, वैज्ञानिक तरीके से पूरी यूनिट, पूरी टीम उनकी कार्रवाई कर रही है। तमाम मेजरमेंट कर रहे हैं, तमाम जो है सारे क्षेत्रों के तहखाने से लेकर गुंबद तक वो मेजरमेंट कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा। आज भी गुंबज पे इनका काम होगा। वेस्टर्न वॉल पे कर ही रहे हैं, वहाँ जो तमाम जो मलबे हैं उनके पीछे इनकी टीम काम कर रही है। तहखाने की साफ सफाई हो, इसकी भी व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि मलबे भरे पड़े हैं तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें होंगी और इसी को आज जो है ये आगे बढ़ाएंगे। आज भी सर्वे हमारे समस्या निमन इंतजाम में, जैसे कल अफवाह था कि सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग किए, आज भी सहयोग करेंगे। टीम भी आएगी। थोड़ी सी आज विलम्ब से आ सकते हैं टीम, क्योंकि सोमवार है, भीड़ है और प्रशासनिक व्यवस्था और भीड़ को देखते हुए चूँकि जो टीम है उनकी संख्या 40 के लगभग है और वाहन से आते हैं, वाहनों की संख्या उसी अनुसार बढ़ती है 12 की संख्या में। तो थोड़ा सा लेट से शुरू होगा, लेकिन सर्वे होगा और बिना बाधा के सर्वे चल रहा है, आज भी चलेगा। और इसी पर हमसे बात करने के लिए नाजिया इलाही खान जुड़ चुकी हैं। उनका स्वागत है भारत 24 पर। नाजिया जी, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सर्वे जारी है और ये भी अब सामने आ रहा है कि सबूत भी मजबूती से जो हैं और तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसी तमाम चर्चाएं हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो शुरू से कह रही हूँ, स्टार्टिंग से डे 1 से कह रही हूँ कि एएसआई का सर्वे होना बहुत जरूरी है। देखिए, अयोध्या मैटर पर भी एएसआई के सर्वे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तो किसी निर्णय पर पहुंचा था। तो एएसआई का के सर्वे को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके और उसकी सच्चाई सामने आ सके। और आज देखिए, ये दूसरी बार सर्वे हो रहा है और जिस तरह से सारी सच्चाई सामने आ रही है और 4 हफ्ते का समय दिया है कोर्ट ने कि 4 हफ्ते में आपको पूरी रिपोर्टिंग करनी है। और जहां तक रही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की या और भी जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अयोध्या के वक्त में भी बहुत ज्यादा लोगों को मिसलीड किया था, मिसगाइड किया था, लोगों में ये अफवाह फैलाई थी, यहाँ तक कि तब से लेकर अब तक ब्लैक डे मनाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी नहीं, वहां के भी जजमेंट को मानने से इनकार करते हैं और आज भी ब्लैक डे मनाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सर्वे को शांतिपूर्वक करना चाहिए और जिस हिसाब से पूरी सिक्योरिटी दे करके एएसआई की सर्वे हो रही है उसमें सहयोग पूरे वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, ये देखने में बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल नाजिया, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? सुरेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, सावन का 5वां सोमवार है, इसे लेकर वहां पर खास व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट्स? और देखिए, यहाँ पे आज सावन का 5वां सोमवार भी है और ज्ञानवापी सर्वे का 4था दिन भी है। तो ये दोनों चीजों को लेकर के यहाँ पे प्रशासन की ओर से बहुत ही एहतियात बरती जा रही है और पूरे मंदिर क्षेत्र को 5 जोन और 11 सेक्टर में बांट करके सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। और अब से कुछ देर बाद ठीक 10 बजे ज्ञानवापी में सर्वे की टीम जो है कड़ी सुरक्षा के बीच लाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वे की कार्रवाई है आज 10 बजे इसलिए शुरू किया गया है कि आज सावन का 5वां सोमवार है और जो है कल शाम से ही जो है बनारस में बाबा विश्वनाथ के श्रद्धालुओं की संख्या जो है
काफी संख्या में यहाँ उमड़ पड़ी है और अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में और भीड़ नियंत्रित रहे, इसलिए जो है ज्ञानवापी सर्वे का जो टाइमिंग है आज जो है 10 बजे का रखा गया है। लेकिन हरेंद्र, एक नए सबूतों का भी दावा बार बार किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो जाहिर है कि कुछ सामने नहीं आएगा, क्योंकि सीलबंद ही रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी आगे। पर फिर जो जानकारी अंदर से सामने आ रही है उसके मुताबिक आपके पास क्या कुछ इनपुट्स हैं नए सबूतों को लेकर? देखिए, जो सबूत है जो कि वहाँ ज्ञानवापी की दीवारों पे त्रिशूल, कमल के फूल और हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र जो है कहीं कहीं मिल रहे हैं और या वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं कुछ है, तभी वो चीजें जो है बाहर निकल के आ रही है। कोई ऐसा कोई कृत्रिम चीज भी नहीं है कि वो ऐसे जो है कृत्रिमता को रूप लेकर के वो बाहर दिखाई जा रही हो। तो कहीं न कहीं उसमें दम है और सच्चाई है भी, लेकिन फिर भी ओवरऑल कुल मिला जुला करके हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई सर्वे कर रही है और बिल्कुल गोपनीय तरीके से सारे सर्वे रिपोर्ट को माननीय न्यायालय को जो है एएसआई को जो है प्रस्तुत करना है। चलिए, बिल्कुल तस्वीरों भी मैं आपकी तरफ से देखूंगी। फिलहाल नाजिया, मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ, जिस तरीके से सीएम योगी का भी इस पर स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर अंदर आपको कमल दिखाई देते हैं, अगर तमाम आपको मूर्तियां दिखाई देती हैं, ये तमाम चीजें वहां पर दिखाई देती हैं, तो ऐसे में तो साफ है, इशारा साफ है कि अंदर क्या था। अगर इसे मस्जिद कहा जाएगा तो फिर बवाल होगा। और उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि इतिहास में जो गलती हुई वो जरूरी है कि अब सुधारी जाए और मुस्लिम पक्ष खुद आगे आए, वो खुद इस मामले में आकर बात करे और समाधान दे। देखिए, मैं चित्र हुआ या त्रिशूल के जो अक्ष दिखाई दे रहे हैं या श्लोक जो दिखाई दे रहे हैं, संस्कृत में लिखी हुई के जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सब चीजों पर बिल्कुल अग्री करूंगी, क्योंकि पेशे से मैं खुद वकील हूँ। लेकिन साथ साथ मुझे, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड और हमारे 30 पारे में, कुरान में, आम पारा में, कलमा तैयब में कहीं पर भी ज्ञानवापी वर्ड कहीं पर भी नहीं है। और अगर संस्कृत के नाम की मस्जिदें होती तो शायद हिंदुस्तान में और भी संस्कृत नाम की मस्जिद और पूरी दुनिया में संस्कृत नाम पर मस्जिद दिखाई दे देती। तो ये बिल्कुल इनकी एक अफवाह थी मुसलमानों की, और इन्होंने हड़प करने का और ऑक्यूपाई करने का सिलसिला इनका हमेशा से रहा है। देखिए, इस्लामिक हिस्ट्री में खुद ये बताया है इन्होंने कि 1669 में औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ करके, डिमोलिश करके उस पर गुंबद बैठाए थे। ये तो इस्लामिक हिस्ट्री कह रहा है। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाइए, आप उर्दू स्कूल में जाइए, तो वहां की हिस्ट्री जो पढ़ाई जा रही है उसमें औरंगजेब की ये बातें लिखाई गई हैं। तो इसको तो वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो इन लोगों ने पिटिशन डाला है उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा मिसगाइड करने की बात कही है और 8वें या 9वें पेज में इन्होंने बौद्ध धर्म की भी बात कह दी है कि बौद्ध धर्म में भी इसका हिस्सा है। तो एक अनोनिमस बॉडी भी इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है मुस्लिम पक्षों ने, ताकि और मामला लेंदी हो जाए। पर मैं तो शुक्रगुजार हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने सच के आधार पर फैसला अपना अटल रखा है। और आज एएसआई की ये चौथी सर्वे है। मुझे लगता है कि एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए और सारे समाज के लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये मंदिर है या मस्जिद है। बिल्कुल। देखिए नाजिया, आप खुद एक मुस्लिम हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि ज्ञानवापी का मुस्लिम्स के लिए अगर मैं बात करूँ या इस मस्जिद की ऐतिहासिकता की बात करूँ तो कितना विशेष महत्व है, और जबकि दूसरी तरफ अगर मैं हिंदू पक्ष की बात करूँ या धार्मिक भावनाओं की, धार्मिक आस्था की बात करूँ, तो वहाँ सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। भगवान शंकर और माँ गौरी के साथ जुड़ा हुआ वो एक प्राचीन मंदिर था, और जो मतलब एक वो कहते हैं ना कि वहां पर जो तमाम हम जाते हैं तीर्थ स्थलों में, तो उनमें इसकी गिनती होती है जो मुख्य तीर्थ स्थल है। हमारे कुरान और सुन्नत रसूल के हिसाब से कभी भी एक हड़पी हुई जगह पर नमाज नहीं हो सकती है। अब देखिए, अब क्योंकि हमारे मौलवी मुल्ला बहुत शरिया पर चलते हैं, कुरान पर चलते नहीं है, तो इसलिए अभी हमने एक मॉल में जाकर पूरी जमात बना करके नमाज पढ़ लिया, तो क्या मॉल को हम मस्जिद बना देंगे? कई बार हम देखते हैं कि रोड पर जुमा की नमाज होती है बहुत सारे स्टेट में। हमारे हिंदुस्तान में इतनी लिबर्टी दी गई है कि मुसलमान कहीं पर भी नमाज पढ़ लेता है, मार्केट के अंदर जुमा की नमाज पढ़ लेता है, तो क्या वहां पर भी मस्जिद बन जाएगी? तो ये सच्चाई को सामने आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर देखिए, वर्शिप एक्ट भी नहीं आ रहा है, जो बार बार डिबेट में हम लोग बात करते हैं कि 1991 का वर्शिप एक्ट आ जाता है। 1993 तक
वहां पर महादेव की पूजा हो रही थी। उसके बाद भी 2.5 साल, 2 साल 7 महीने वहां पर एक महिला वहां पर बैठ करके पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर वर्शिप एक्ट भी नहीं आ रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि मुस्लिम पक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसे मुद्दों पर सेंटिमेंटल इशू करने की आदत रही है, जो अयोध्या से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर के पॉलीगेमी हलाला के मैटर से लेकर के हर मैटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पक्ष यही करता आया है। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीजें रहती हैं। देखिए, जिस तरीके से पहले जब बात उठी तो नारे तकबीर का पूरा गली को बंद करके नारे तकबीर का नारा उठा दिया, मेरा इस्लाम खतरे में है उठा दिया, पर ये कभी भी संविधान मानने को तैयार नहीं होते हैं, कभी नहीं मानने को तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि कानूनी तरीके से जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से काम होना चाहिए, और एकदम परे रख करके कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। और हरेंद्र भी लगातार वहां से बने हुए हैं, मौके की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है वो भी बता रहे हैं। देखिए हरेंद्र, हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन, जो कि तीसरे दिन की कार्रवाई थी, तहखानों में जो है वो सफाई कराई गई है, तहखानों का सच सामने आ रहा है। वहां पर लगातार जीपीआर सिस्टम से जो है पूरा ट्रैक किया जा रहा है कि अंदर क्या है, कितने अवशेष हैं, खंडित हैं, ये तमाम चीजों को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल आज के सर्वे में क्या कुछ वहां पर किया जाना है, इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, जो कल जो व्यास जी का जो है तहखाना जो खुला था, तो उसकी कुछ जो है साफ सफाई कराई गई, और फिर उसके बाद जो है तीनों गुंबदों के नीचे की मैपिंग वगैरह ली गई, और वहां से कुछ जो है साक्ष्य एकत्र किया एएसआई सर्वे टीम ने। फिर जो है ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पे भी कुछ जांच पड़ताल की गई, और सबसे बड़ी बात है कि जो रडार तकनीक से जो सर्वे करने की बात कही जा रही है, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो है कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने आईआईटी कानपुर के जो है वैज्ञानिकों से संपर्क साधा है, और मैं समझता हूं कल मंगलवार है, कल मंगलवार तक जो है आईआईटी कानपुर की टीम जो है इस सर्वे टीम की हिस्सा होगी और ज्ञानवापी का सर्वे शुरू करेगी। और दूसरी बात कि जो है एएसआई ने जो हमको सूत्रों से जानकारी मिली है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू, आईआईटी और जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग से संपर्क साधा है, और वहां से भी लोगों का सहयोग जो है लेने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, तमाम अन्य राज्यों से भी ये टीम्स जो है बुलाई जा रही हैं, जिसका जिक्र बहुत पहले से हो रहा था। बहुत शुक्रिया हरेंद्र इस जानकारी के लिए। नाजिया, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।